सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए थे, परंतु ठंड अभी बाकी थी। सारे पक्षी स्कूल आने से बहुत घबरा रहे थे। अरे दोस्तों, पता है ना, कल स्कूल फिर से लग रहे हैं। यार, अभी तो बहुत सर्दी है। सच कहूँ तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। अरे निकम्मे टुनटुन, पता भी है चंद दिनों में डेटशीट मिल जाएगी और एनुअल एग्जाम होने वाले हैं। अब तो हमें सारी मस्ती खत्म करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। मेरी मम्मी ने तो सारी छुट्टियों में भी मेरे लिए ट्यूटर रखा हुआ था। अगर मार्क्स कम आए तो मम्मी मुझे वीडियो गेम नहीं लेके देगी। इसको वीडियो गेम की पड़ी है। लो भाई दोस्तों, मैंने तो सुना था कि पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे, परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही है। इसको अच्छे मार्क्स लेने हैं जस्ट वीडियो गेम के लिए। कालू, बहुत बदतमीज हो तुम। मैं तुम्हारी शिकायत काली आंटी से कर दूंगी। अरे बुद्धू, वीडियो गेम तो मुझे गिफ्ट मिलेगा ना, अच्छी अच्छी पढ़ाई करने का। ए चीनू, मुझे भी गेम खेलने दोगी ना? देखो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, है ना? अरे हाँ ना मोटू, हम मिलके खेलेंगे। अब चलो, बहुत देर से हम पार्क में खड़े हैं, घर जाकर स्कूल की तैयारी भी करनी है। फिर चीनू और टुनटुन अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु कालू वहीं रह जाता है और शाम तक खेलता ही रहा। इतने में उसे काली की आवाज आती है। अरे नामुराद, तू कब आएगा घर? क्या तुझे नहीं पता कि तूने भी स्कूल की तैयारी करनी है? जब तक इसको आवाज ना दो तब तक ये घर की तरफ देखता तक नहीं। ओहो, सॉरी मम्मी, मैं बस अभी आया, मैं भूल गया था। कालू भी दौड़ा दौड़ा घर चला गया। अगली सुबह सारे पक्षी खुशी खुशी स्कूल आए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी गुजरी आपकी छुट्टियां? गुड मॉर्निंग मैम। छुट्टियां तो खत्म हो गई, परंतु ठंड खत्म नहीं हुई और हमें वापस स्कूल आना पड़ा। टुनटुन की बात सुनकर सारी क्लास हंसने लगती है। टीना मैम भी हंसने लगी। अरे पागल, ठंड तो 6 महीने चलेगी, तो क्या तुम्हें छुट्टियां भी 6 महीने की चाहिए? तुम लोगों के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है सबने, ओके? बच्चों, आपको पता है, इस बार फर्स्ट आने वाले बच्चे को प्रोफेसर उल्लू अपने हाथों से गोल्ड मेडल देंगे और उसको स्कॉलरशिप पे एडमिशन भी मिलेगा। टीचर की बात सुनकर सब बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और इस तरह फिर से पढ़ाई का दौर शुरू हो जाता है। चीनू चिड़िया अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लाइक बच्ची थी। एक दिन टुनटुन चीनू के पास आता है। यार चीनू, मुझे आजकल पढ़ाई में बहुत मसला हो रहा है। क्या तुम मुझे एक एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ा दिया करोगी? मुझे टीचर के बताए हुए लेक्चर ठीक से समझ नहीं आते। क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? अरे बुद्धू, हाँ ना, तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो ठीक है, आज से हमारी ब्रेक बंद और तुम्हारी पढ़ाई शुरू। चीनू और टुनटुन दोनों दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, परंतु उनके मुकाबले में कालू तो बहुत ही नालायक था। उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उसके पेपर होने वाले हैं और आज तो टीचर ने बच्चों को डेट शीट भी दे दी थी। कालू इतना बेफिक्र था कि उसने घर जाकर अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि उसे डेट शीट मिल गई है। कालू बेटा, मुझे तो तेरी फिक्र ही लगी रहती है। तेरा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं है, हर वक्त खेलता रहता है तू। अरे कभी इस चीनू को भी देख लिया करो, जो हर वक्त टुनटुन के साथ सर जोड़े पढ़ती रहती है। और एक तू
आईडी नो प्रेजर्वेटिव। वाओ नानी, बिल्कुल आपके जैसा। भारत का नंबर 1 इडली डोसा बैटर जो बनता है रोज ताजा। आईडी मेड विद लव। तू है सारे जहान का निकम्मा। एक बात गौर से सुन ले मेरी, अगर तू फेल हुआ तो मैं तुझे वर्कशॉप पर डाल दूंगी, फिर वहाँ गाड़ियाँ ठीक करते रहना, समझ आई? अरे मेरी प्यारी मम्मी, गुस्सा काहे को होती हो? तुम्हारा बेटा बहुत स्मार्ट है, देख लेना, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। हाँ, बातें सुन लो इसकी बस। थोड़े ही दिनों बाद वो दिन भी आ गया था जिस दिन बच्चों का पेपर था। हर बच्चा अपने पेपर को लेकर बहुत ही सीरियस था। आइला, आज तो पेपर है और मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मम्मी तो मुझे वर्कशॉप पर डाल देगी। मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी सीट चीनू के पीछे लगा लूंगा और उसकी नकल करके पेपर कर लूंगा। कालू अपने मन से यही सोच रहा था कि वो चीनू की नकल उतार लेगा और पेपर में पास हो जाएगा। बच्चों के पर्चों का टाइम शुरू हो जाता है और कालू चीनू की नकल उतारकर पेपर करने लगता है। चीनू को तो सारा पेपर आता था। वो आगे पीछे देखे बगैर अपना पर्चा हल कर रही थी कि अचानक उससे थोड़ी सी गलती हो गई और उसने उस सवाल के जवाब में क्रॉस का निशान लगा दिया और नीचे फिर से सही जवाब लिख दिया। परंतु कालू तो था ही लकीर का फकीर। उसने भी जूं का तूं पर्चा हल कर दिया। जब पेपर चेकिंग की बारी आई तो वो पर्चा प्रोफेसर उल्लू के पास चेक होने के लिए चला गया। उल्लू ने जब दोनों के पर्चे देखे तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नकल करने वाला पक्षी कौन सा था। प्रोफेसर उल्लू टीना मैम को अपने पास बुलाता है। मैम, मेरे पास ये 2 पर्चे चेकिंग के लिए आए हैं। जाहिर है आप तो उनकी क्लास टीचर हैं, आपको तो पता ही होगा कि लायक बच्चा कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप इन दोनों बच्चों को स्टाफ रूम में बुला लें। फिर टीना मैडम दोनों बच्चों को स्टाफ रूम में बुलवा लेती है और जब चीनू और कालू दोनों से पूछा गया तो कालू कहने लगा, सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब पेपर हल कर रहा था तो इस चीनू की बच्ची ने मेरा तो दिमाग ही खा दिया था। बार बार यही मुझसे पूछ रही थी, इसी ने नकल मारी है मेरे पेपर की। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला इसकी नकल क्यों उतारूंगी? मुझे तो सारा पेपर जुबानी याद है। आप चाहे तो मुझसे अभी भी सुन सकते हैं। चीनू ने जब ये बात की तो कालू के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। प्रोफेसर उल्लू को चीनू की बात 100% ठीक लगी थी और उसने टीना मैम से कहा, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। मैम, आप ये वाला क्वेश्चन इन दोनों से जुबानी सुने। जब उनसे सवाल सुना गया तो चीनू ने फौरन ही उसका जवाब दे दिया, परंतु कालू तो सर खुजाता हुआ रह गया और वो जवाब ना दे सका। कालू को उसके झूठ बोलने की सजा ये मिली कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया। फेल तो वो वैसे ही हो गया था और अब तो स्कूल से भी निकाला जा चुका था। वहाँ जब सारे पेपर्स की चेकिंग हुई तो चीनू को फर्स्ट प्राइज मिला। प्रोफेसर उल्लू ने खुद चीनू को गोल्ड मेडल पहनाया और उसे अगले साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। वहाँ कालू कौवा रोता रोता घर पहुँचता है। जब वो घर पहुँचा तो उसकी मम्मी जूता लेकर पहले ही घर के दरवाजे में खड़ी थी। आओ पुत्र जी आओ, बताइए ना कैसे स्वागत करूं मैं तुम्हारा। बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है हमारे साहबजादे ने, पूरे स्कूल में नाम रोशन कर दिया अपनी मम्मी का। मम्मी, मुझे माफ कर दो।
खुदा के वास्ते मुझे वर्कशॉप पे मत डालना, वहाँ मैं काला हो जाऊंगा मम्मी। मम्मी, मम्मी मारना नहीं, बहुत दर्द होता है कसम से। काली ने उसी जूते से कालू की अच्छी खासी दुर्गत बनाई और कालू को उसके किए की सजा ये मिली कि वो अब वर्कशॉप पर लोगों की गाड़ियां ठीक करता था। वहाँ चीनू चिड़िया और टुनटुन अपने पास होने की खुशी में वीडियो गेम एंजॉय कर रहे थे। देखा प्यारे दोस्तों, अच्छा पढ़ने वाले हमेशा कामयाब होते हैं और जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते तो वो लोगों की जूतियां ही सीधी करते रहते हैं।